हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स। इससे पहले की वीडियोस में हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के बारे में। हमने प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के बारे में सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कवर किया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। तो पार्लियामेंट से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और फैक्ट हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए समझते हैं संसद यानी कि पार्लियामेंट क्या है। तो पार्लियामेंट दो तरीके की है। पहली तो है पुरानी संसद यानी कि ओल्ड पार्लियामेंट और दूसरी है नई संसद यानी कि न्यू पार्लियामेंट। पुरानी संसद के वास्तुकार कौन है? तो एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर पुरानी संसद के दो वास्तुकार हैं। और पुरानी संसद में ही संविधान के निर्माण के लिए बहुत सारी संविधान सभा की बैठकें भी हुई हैं। उसके बाद हम देखते हैं नई संसद की। तो नई संसद के वास्तुकार हैं बिमल पटेल और इसका उद्घाटन कब हुआ? तो 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन करने वाले कौन थे? तो नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। नई संसद में सीटों की संख्या कितनी है? तो 1272 सीटें हैं नई संसद में, जिसमें 888 सीटें लोकसभा के लिए हैं और राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि संसद, जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, वो कहाँ से ली गई है। तो भारतीय संसद प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो इसे हमने ब्रिटेन से धारण किया है या ब्रिटेन से ग्रहण किया है। संसद यानी कि पार्लियामेंट जो है हमारे देश में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। उसके बाद हम देखेंगे तो ये जो फैक्ट है वो आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में, वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो वो है हमारी संसद। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 79 के बारे में। तो इसमें लिखा गया है, इसमें दिया गया है कि संसद का गठन राष्ट्रपति व दो सदनों को मिलाकर किया जाएगा। यानी कि संसद के कितने भाग हैं? तो संसद के 3 भाग हैं मुख्यतः। पहले तो राष्ट्रपति और दूसरे संसद के 2 भवन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। अब देखते हैं संसद के अंग कौन कौन से हैं। तो संसद के अंग है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति जो कि संसद का अभिन्न अंग होता है, और दूसरा है लोकसभा जिसके बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है, और दूसरा है राज्यसभा जिसके बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है, आर्टिकल 80 में बताया गया है। आगे हम बात करते हैं संसद के 2 सदनों के बारे में जो कि राज्यसभा और लोकसभा हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है और इसमें चयन प्रक्रिया के द्वारा राज्यों के प्रतिनिधि चयन होके आते हैं। इसको द्वितीय सदन भी कहते हैं। राज्यसभा में अगर सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 और 250 सदस्यों में से 338 सदस्य जो हैं वो निर्वाचन यानी कि इलेक्शन प्रक्रिया द्वारा चयन होके आते हैं। वहीं पे 12 सदस्य नॉमिनेशन की प्रक्रिया यानी कि मनोनयन की प्रक्रिया द्वारा चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचित सदस्यों की बात करें जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं 338, तो उनमें से 338 में से भी 230 राज्यों द्वारा इनका चयन किया जाता है, और वहीं 8 सदस्य जो हैं इनको यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इनका चयन किया जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर से, दिल्ली से, पुदुचेरी से आदि जगहों से इनका चयन किया जाता है। मनोनयन की प्रक्रिया के द्वारा 12 सदस्यों का चयन करते हैं राष्ट्रपति, और ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में अच्छे कार्य किए होते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या क्या है। तो राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या है 245। 245 में से अब इसमें से इलेक्टेड पर्सन और नॉमिनेटेड पर्सन में यानी कि मेंबर अलग होंगे। तो जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या है 233, और वहीं मनोनयन की प्रक्रिया यानी कि राष्ट्रपति द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं 12। राज्यसभा में मनोनयन सदस्यों की चुनने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये आयरलैंड से ली गई है। यानी कि जो मनोनयन द्वारा सदस्यों का चयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान को देखकर अपनाई है? तो आयरलैंड के संविधान से हमने मनोनयन की प्रक्रिया को अपने संविधान में धारण किया है। यानी आयरलैंड के संविधान से देखकर हमने मनोनयन की प्रक्रिया को भारत के संविधान में शामिल किया है। आगे हम देखते हैं लोकसभा से रिलेटेड आर्टिकल्स यानी अनुच्छेदों के बारे में। तो आर्टिकल्स को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि लोकसभा है क्या। तो जो लोकसभा है ये एक निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा जो था वो हमारा उच्च सदन है, और लोकसभा कैसा सदन है? तो ये निम्न सदन है। लोकसभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन होता है और ये प्रथम सदन है, जबकि जो राज्यसभा थी वो द्वितीय सदन थी।
लोकसभा कैसा सदन है, तो ये निम्न सदन है, प्रथम सदन है, जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। उसके आगे हम पढ़ेंगे लोकसभा से रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 81। तो इसमें बताया गया है संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 552, और लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 550। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या संविधान के अनुसार कितनी है, तो 552 है, जबकि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या वास्तविक में कितनी है, तो वो है 550। अब मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 500। यानी कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी बताई गई थी, तो वो बताई गई थी 500। अब बात करते हैं कि लोकसभा का गठन कब हुआ, तो 17 अप्रैल 1952 और 13 अप्रैल 1952 दोनों को ही हम संविधान सभा के गठन की तारीखों के रूप में जान सकते हैं। लोकसभा की शुरुआत कब हुई, तो 13 मई 1952 को लोकसभा की शुरुआत हुई। बात करते हैं लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मालवंकर, यानी कि जीवी मालवंकर। उसके बाद हम बात करते हैं कि पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगार। वहीं अगर हम बात करें लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी मीरा कुमार। लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सुमित्रा महाजन। आगे हम बात करते हैं कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है। एक लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। इस तरीके से हमारे देश में वर्तमान में कौन सी लोकसभा कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है, तो वो 18वीं नंबर की लोकसभा चल रही है। 18वीं लोकसभा कब से चालू हुई है, तो 18वीं लोकसभा जो है वो 2024 से चल रही है। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो ओम बिरला हैं। और लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या इस समय कितनी है, तो लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या इस समय है 543 सदस्य। आगे हम बात करेंगे लोकसभा से संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद जो कि 331 है उसके बारे में। तो इसमें दिया गया है आंग्ल भारतीयों का मनोनयन। अब ये आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जिनके पिता जो हैं वो अंग्रेज हों जबकि माता जो हों वो भारतीय हों। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम यहाँ पे अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि भारतीय हैं और उन्होंने शादी की है एक अंग्रेज व्यक्ति से। तो यहाँ पे एंग्लो इंडियन होगी उनकी जो संतान है वो। तो आगे हम बात करते हैं कि आंग्ल भारतीयों का मनोनयन कैसे होगा। तो आंग्ल भारतीय होते कौन है, ये मैंने आपको समझा दिया कि जिनके पिता अंग्रेज हैं और माता भारतीय हैं तो वो संतान हो जाएंगी एंग्लो इंडियन। तो इनका चयन कौन करता है, तो इनका चयन करते हैं राष्ट्रपति लोकसभा के लिए। लेकिन अब 104वें संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2019 में इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन का चयन नहीं किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे हम बात करते हैं लोकसभा में आरक्षण की बात करते हैं। तो लोकसभा में आरक्षण की बात करें तो अनुसूचित जाति यानी कि एससी को कितनी सीटें रिजर्व हैं, तो 84 सीटें एससी के लिए रिजर्व्ड हैं। जबकि अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं, तो 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं। दोनों मिला के 84 और 47 सीटें मिला के 131 सीटें हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व्ड हैं। उसके बाद हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त है यानी कि 1/3 हिस्सा। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा महिलाओं को 33% का आरक्षण प्रदान किया गया है। अब ये जो एक्ट है यानी कि जो नारी शक्ति वंदन एक्ट है इसका पहले नाम था महिला आरक्षण और 106 संविधान संशोधन यानी कि 2023 में इसका नाम बदल के कर दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 83 की। तो संसद के दोनों सदनों की अवधि के बारे में इस आर्टिकल में इस अनुच्छेद में बताया गया है। लोकसभा की जो अवधि है वो 5 साल की है जबकि राज्यसभा की जो अवधि है वो निश्चित नहीं है। राज्यसभा अस्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं हो सकता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्षों का।
आगे हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 84 की। तो इसमें बताया गया है संसद के सदस्यों की योग्यता के बारे में। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में बताया गया है। लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना जरूरी है और कम से कम 25 साल की आयु वो पूर्ण कर चुका हो। जबकि राज्यसभा के सदस्य के योग्यता के लिए वो भारत का पहली बात तो नागरिक होना चाहिए और दूसरा कम से कम 30 वर्ष की आयु वो व्यक्ति पूर्ण कर चुका हो। आर्टिकल नंबर 85 में संसद के सत्र या सत्रावसान या विघटन के बारे में बातें की गई हैं। यानी लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है और भंग करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। लेकिन ये जो राष्ट्रपति है इसके पास भंग करने का अधिकार तो है, लेकिन इसको भंग करने से पहले प्रधानमंत्री की सलाह अवश्य लेनी होती है। तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है और किसके द्वारा किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 86 की। तो इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण स्पीच के बारे में बात कही गई है। तो राष्ट्रपति किसी भी सदन में अपना भाषण दे सकता है, आर्टिकल नंबर 86 में बताया गया है। वहीं आर्टिकल नंबर 87 में बताया गया है राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण यानी कि स्पेशल स्पीच के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति भाषण यानी कि स्पीच कब देता है, किसी भी समय किसी भी सदन में दे सकता है। और स्पेशल स्पीच कब देगा, यानी कि चुनाव या सत्र के प्रारंभ में देगा। यानी जब प्रत्येक आम चुनाव हो जाते हैं उसके बाद जब सत्र का प्रारंभ होता है तो उस समय जो राष्ट्रपति है वो अपना स्पेशल स्पीच देता है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 93 की। तो लोकसभा के सदस्यों में से ही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 93 में। वहीं आर्टिकल नंबर 94 किसके बारे में बात करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के त्यागपत्र या पद से हटाने के बारे में आर्टिकल नंबर 94 बात करता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन किसको त्यागपत्र अपना देगा। तो अध्यक्ष जो हैं वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे, जबकि जो उपाध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे और अन्य सदस्य भी अध्यक्ष को ही देंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देंगे, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे और अन्य सदस्य अध्यक्ष को ही देंगे। आर्टिकल नंबर 99 सदस्यों यानी कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ, ओथ या अफर्मेशन के बारे में बात करता है और इनके शपथ का वर्णन कहाँ पे है, तो तीसरी अनुसूची में, संविधान सभा की तीसरी अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 100 की, जो कि लोकसभा से रिलेटेड अनुच्छेद है। तो इसमें गण पूर्ति या कोरम सदन को संचालित करने के सदस्यों की न्यूनतम संख्या के बारे में बात की गई है। कोरम या गण पूर्ति क्या है, तो सदनों को चलाने के लिए उनके न्यूनतम सदस्यों की संख्या है कोरम या गण पूर्ति। लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्यों के 10% या 1/10 भाग अगर उपस्थित होंगे तब तो उसी चीज़ को कोरम या गण पूर्ति कहते हैं। यानी सदनों को चलाने के लिए दोनों सदनों के सदस्यों की न्यूनतम संख्या के बारे में बात की गई है। तो अगर हम मान लेते हैं लोकसभा में 550 सदस्य हैं और उनका अगर हम 1/10वें भाग की बात करें तो 55 सदस्य हो जाएंगे। वहीं राज्यसभा के अगर 1/10वें भाग की बात करें तो 25 सदस्य हो जाएंगे 250 सदस्यों में से। तो 55 और 25 सदस्यों को मिला के गण पूर्ति या कोरम होगी। यानी कि लोकसभा से 55 सदस्य और राज्यसभा के 25 सदस्यों को मिला के कोरम या गण पूर्ति हो जाएगी, यानी कि उसके बाद सदनों को चलने की अनुमति हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं अधिनियम या बिल। तो कोई भी अधिनियम या बिल कैसे पास होता है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले जो बिल होगा वो राज्यसभा या लोकसभा, यहाँ पे RS का मतलब राज्यसभा और LS का मतलब लोकसभा है। तो कोई भी बिल जो है वो राज्यसभा या लोकसभा में जाएगा। उसके बाद उसे राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगी। राष्ट्रपति की अनुमति मिलना ज़रूरी है और उसके बाद सभी अनुमति के बाद फिर बिल को अधिनियम बनाया जाएगा। यानी कि कोई भी बिल, एक्ट या अधिनियम कब बनता है, तो सबसे पहले राज्यसभा लोकसभा में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगी और फिर वो जो बिल है वो अधिनियम में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 100A की। तो इसमें बात की गई है निर्णायक मत की, और वो निर्णायक मत किसका होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का वो मत होता है। यानी कि वो चाहे तो पक्ष में दे सकता है, चाहे विपक्ष में अपने मत को दे सकता है। उसका एक वोट या एक मत
जो है वो निर्णायक इसलिए होगा क्योंकि उसके एक वोट से हार या जीत का फैसला होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 101 की। तो इसमें स्थानों का रिक्त होने की बात की गई है, यानी कि कोई भी सदस्य अगर लगातार 60 दिनों तक उसने बैठक में भाग नहीं लिया है और अनुमति के बिना वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता लोकसभा से समाप्त हो जाएगी। इसके बारे में आर्टिकल 101 में बात की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 102 की। तो सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बात की गई है आर्टिकल 102 में। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 120 की। तो इसमें संसद की भाषा के बारे में बात की गई है और संसद की भाषा मेनली दो है, हिंदी और दूसरी की इंग्लिश। आगे हम देखते हैं सबसे लंबी और सबसे छोटी लोकसभा के बारे में, यानी कि ऐसी लोकसभा का कार्यकाल जो सबसे लंबा चला और ऐसी लोकसभा का कार्यकाल जो सबसे कम समय तक चला। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे लंबी लोकसभा के बारे में। तो 5वीं लोकसभा जो थी वो सबसे लंबी चलने वाली लोकसभा थी, क्योंकि इसके दौरान आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1975 ईस्वी को। 5वीं लोकसभा के पहले अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो कौन है, वो हैं गुरदयाल ढिल्लों। और 5वीं लोकसभा के जो सेकेंड या दूसरे अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो बलीराम भगत हैं। आगे हम बात करते हैं सबसे छोटी लोकसभा या सबसे छोटे समय तक, सबसे कम समय तक चलने वाली लोकसभा के बारे में। तो वो लोकसभा कौन सी है, कौन से नंबर की है, तो वो है 12वीं लोकसभा। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो GMC बाल योगी हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं, जो कि लोकसभा के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में। तो सर्वाधिक समय तक लोकसभा का अध्यक्ष कौन रहे, तो वो थे बलराम जाखड़। सबसे कम समय तक लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे, तो वह हैं बालीराम भगत। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो वो है लद्दाख। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो वो है चांदनी चौक दिल्ली में। यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा का क्षेत्र लद्दाख है और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र वो है चांदनी चौक जो कि दिल्ली में है। उसके बाद सर्वाधिक मतदाता वाला लोकसभा का क्षेत्र कौन सा है, तो मलकागिरी है। और सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र है लक्षद्वीप। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर के बारे में। तो ये कौन होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, तो ये होते हैं ऐसे व्यक्ति जो नवनिर्वाचित सदस्य यानी कि जो न्यू इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनको शपथ या ओथ दिलाते हैं। इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल होता है अनिश्चित। और नियुक्ति कौन करता है, तो नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों में से ही जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा उसी को प्रोटेम स्पीकर चुना जाएगा। और पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो GV मालवंकर थे प्रथम प्रोटेम स्पीकर। अब आज की वीडियो में हमने देखा लोकसभा के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। अब आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँ।